जब ऋतु आती है तो फूल भी आते हैं। ज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी फूलों को देखकर बहुत हर्ष करता है, मस्त हो जाता है कि अब तो बहुत फल मिलेगा, मगर ज्ञानी समझता है कि अगर मेरे को ज़्यादा फल चाहिए तो मेरे को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, मेरे को चौकसी की जरूरत है, तब मेरे को मनचाहा फल मिलेगा। अज्ञानी फूल देकर हर्ष करके मस्ती में लग जाता है, फल मिले ही जाएंगे। नहीं जानता है कि अगर तेरी चौकसी नहीं हुई, इसको ये फूल जो है हवा के झोंके से बिखर जाएंगे, और फूल जब अम्बी बनेगा, चिड़ियाँ तोते आवेंगे, वे टुक टुक भी करेंगे। तूने उससे भी बचना है, बचाना है। अंधेरी तूफान भी आवेगा, कीट भी लगेगी, और फल को खराब करने के लिए वे यत्न करेंगे। मगर जो इनसे सबसे बचा लेता है, सजग रहता है, वह ज्ञानी है और वह अधिक लाभ ले जाता है। इसी प्रकार ये समझना है कि सत्संग में आए हैं, यज्ञ में आए हैं, बस अब तो मिल गया, मौज मस्ती हो गई, नहीं, बहुत सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। तर्क कुतर्क वाले भी मिलेंगे, निंदा चुगली वाले भी मिलेंगे, तो खलन डालने वाले मिलेंगे। इन सबसे बचना है, निंदा चुगली वालों से भी और तर्क कुतर्क करने वाले से बचना है। अपने आप को चौकसी रखनी है, सजगता रखनी है कि मैंने यज्ञ में जाना है, यज्ञ की सफलता की कामना करनी है। और कैसे प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, तूने बुद्धि दी, तूने समर्थता दी, तूने ज्ञान दिया, और मेरे को इस लायक बनाया कि मैं यज्ञ में बैठूं, यज्ञ में अध्ययन करूं, यज्ञ में महाराज के दिए उपदेशों का मन चिंतन करूं। मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति। मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, इसलिए मुझे ज्ञान का प्रकाश मिले। ज्ञान ही श्रेष्ठ है। संसारिक मनुष्य संसार में विचरते हैं, दोष तो है, ना चाहते हुए भी दोष आ जाते हैं, ना चाहते हुए गलती हो जाती है, ना चाहते हुए गलत देखा जाता है, ना चाहते हुए गलत सुना जाता है, ना चाहते हुए गलत जगह स्पर्श हो जाता है। मगर ये समझना है कि ये सब दोष जैसे अग्नि जो होती है, प्रचंड अग्नि राख कर देती है, ज्ञान भी एक प्रचंड अग्नि है, ये पाप दोषों को राख समान कर देती है। अब समता रूपी योग की और कहते हैं प्रभु, अब समझाते हैं कर्म योगी बनना है, और जीवन में सुख भी आवेगा, दुख भी आवेगा, हानि भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, अपयश भी होवेगा, सुसमय और कुसमय भी आवेगा। तेरे को सम रहने का यत्न प्रयत्न करना चाहिए। हमारी स्थिति क्या है? जब कुसमय आता है तो घबरा जाते हैं, हानि होती है घबरा जाते हैं, अपयश मिलता है तो घबरा जाते हैं। मगर प्रभु कहते हैं सम रहने का यत्न करो। अब अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन ने पूछा, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है? उसमें क्या लक्षण है? स्थिर मति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या है, उसका रहना सहना कैसा है, ये बताइए। बहुत खुशी की बात है, बच्चे भी आ रहे हैं। इस उम्र में, छोटी उम्र में, युवावस्था में ग्रंथों का अध्ययन करना और सत्संग और यज्ञ मिलना, ये बड़े बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो इस उम्र में, छोटी उम्र में ये अच्छा नहीं लगता है, मौज मस्ती अच्छी लगती है। ये ज्ञान कठिन है लेना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के ये विषय अंदर बुद्धि में आते हैं और व्यवहार में आते हैं। अब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है, अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कठिन विषय है, कामनाओं को कंट्रोल में रखना, करना, ये स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर सकता है।
लेकिन देखोगे जवाब मिलेगा अंदर से पीछे से आज अच्छे हैं, आज कामनाएं बस सता नहीं रही हैं, दुख नहीं दे रही हैं जो पहले देती थी। क्यों? ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, भगवत कृपा हो रही है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणा मन मनुष्य स्थिर प्रज्ञा है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणा करनी ये स्थिर प्रज्ञा के निश्चय ये चिन्ह है। वही मनोगुण मनोरथों को वश में कर सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बारी विषयों जन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिर मति कहा गया है। यही लक्षण है जिससे स्थिर प्रज्ञा पहचाना जाता है। क्या समझना है? क्या क्या? संतुष्टि सबसे उत्तम धन है। जिसके अंदर ये धन आ गया वे शहंशाह है। यहाँ यूं भी वावा वहाँ बू भी वावा। मालिक जो तू दे रहा है, पाइयां तेरे दरतों में रहमता हजारां, शुक्रगुजार कौडियां दा मुल नहीं हीरियां दा पै गया, दोनों दा मैं दाता तेरे चरणा च पै गया। सुख देवें या दुख देवें मैं झोली विच पा लवां, दुखन भी दाता मैं सुखा नाल ला लवां। जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्रगुजारा। हर समय शुक्राना करना। अब प्रभु क्या कहते हैं? जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों की नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहित हो, जिसका राग और भय और क्रोध दूर हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा गया है। तीन वृत्तियां हैं जो हमें विचलित कर रही हैं: राग, भय और क्रोध। राग क्या है? जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल वस्तु पदार्थ प्राणी हो उससे अटैचमेंट हो जाती है, लगाव हो जाता है और उसको पाने की इच्छा चाहना होती है। और कोई रुकावट डाल ले तो हमें क्रोध आता है, क्रोधी हो जाते हैं। अब क्रोध क्यों आता है? कह देते हैं तू बहुत क्रोधी है। उसके अंदर कामनाएं बहुत ज़्यादा है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। बस मेरी कामना पूरी होनी चाहिए। तू कौन है रुकावट डालने वाला? तू कौन है टोकने वाला? तो वह फिर क्रोधी हो जाता है अगर कोई रुकावट डालता है। जब राग होता है, राग क्या अटैचमेंट होती है, कामना जागृत होती है। जब कामना में रुकावट कोई डाल दे तो हम क्रोधी हो जाते हैं। कामना पूर्ण हो जाए तो भय आ जाता है, कोई ले ना जाए, मेरे हाथ से छिन ना जाए। अब देखोगे पहले दौलत की चाह ना हुई, बहुत मेहनत करके दौलत कमाई, अब सोचोगे कहीं ये कोई छीन ना ले जाए। जब वस्तु है, पदार्थ है, जब प्राणी है, भय आ जाएगा। तीन वृत्तियां हमें विचलित करती हैं: राग, क्रोध और भय। अब समझाया है क्या है? अनुकूल वस्तु में प्रीति होना ये राग है। जो इंद्रियों के अनुकूल वस्तु है, पदार्थ है, जहाँ प्राणी है, उससे राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। और प्रतिकूल वस्तु व व्यवहार में द्वेष का होना ये क्रोध है। हमारी इंद्रियों के प्रतिकूल बात होवे हम क्रोधी हो जाते हैं, लाल पीला हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। और भय क्या है? प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। जिससे जो वस्तु, जो पदार्थ, जो प्राणी हमें प्रिय लगने लग जाता है, साथ में भय जुड़ जाता है। कोई ले ना जाए, वो छीन ना ले जाए, ये भय हो जाता है। और इसी प्रकार अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। अब शरीर के बारे में भय है मौत ना आ जाए, है मर ना जाए, भयभीत है। थोड़ी सी आहट सुनने, थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा दर्द लगे तो भयभीत हो जाते हैं। क्यों? प्राण ना निकल जाए, नुकसान ना हो जाए, भयभीत हो जाते हैं। ये तीनों वृत्तियां मनुष्यों की बुद्धि को चलायमान कर देती है। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है वह कर्मयोगी स्थिर प्रज्ञा कहा गया है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। तो इन दिनों हमने तीन वृत्तियों को कंट्रोल में करना है। बहुत लोग कहते हैं मेरे को क्रोध बहुत आता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध क्यों आता है? कामनाएं अधिक हैं,
संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। जो मिला है कम लगता है, जो नहीं मिला उसका दिन रात रोना रहता है, उसी में लगे रहते हैं। क्रोध, राग, क्रोध और भय, इन तीनों को जीतना है। अब कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, उस वीतराग की बुद्धि स्थिर है। क्या कहते हैं? मिलने पर अधिक खुशी नहीं और छिनने पर अधिक दुख नहीं। दुख तो होवेगा, अधिक अति लोभ बुरा है, अति मोह बुरा है, अति से बचना है। ये ज्ञान से, विवेक से, सत्संग से सुलभ होता है, कंट्रोल में आता है। अनुकूल प्रतिकूल के, तो क्या कहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं। उसमें समभाव से रहना, डामाडोल ना होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थिर प्रज्ञ कैसे बोले, ये उसका वर्णन है। कुसमय सुसमय आवेगा ही आवेगा। अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति मिलेंगे। तो इनमें से निकलना है, ये कला है। इसी कला को हमने सीखना है।